हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशंस के लेसन 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत को किस चीज़ के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है? तो भारत हैज़ बीन नोन फॉर इट्स हीरोइक इंडिविजुअल्स। हमारे जो हीरोइक लोग जन्म लिए हैं हमारे यहाँ पर, जैसे कि भगत सिंह हो गए और भी ऐसे कई सारे हैं, है ना। तो ये सारे इंडिविजुअल्स के कारण हमारे जो भारत है या स्वामी विवेकानंद जी भी जो हैं, इन सभी के कारण जो हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता रहा है हीरोइक इंडिविजुअल्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत। तो भारत के संदर्भ में क्या चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को? भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर इज़ अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत, ठीक है, BHARAT भारत रिच कल्चर एंड rich and diverse culture is attractive. Next question है what is special about the fact that the people live here in unison। तो क्या चीज़ स्पेशल है कि लोग यहाँ पे यूनिसन में रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं। पीपल लिव हियर इन यूनिसन प्रेजेंट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। जब वो यूनिटी में रहते हैं, यूनिसन में रहते हैं, तो वो क्या चीज़ शो करता है वर्ल्ड को? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दिस इज़ द स्पेशल फैक्ट। ठीक है, यही क्या है? ये एक स्पेशल फैक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। तो पैसेज में कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं? भूगोलिक। ठीक है, जोग्राफिकल मतलब भूगोलिक। तो कौन कौन सी चीज़ें जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बताए गए हैं? तो यहाँ पे बताए गए हैं द पैसेज मेंशंस वेरियस फीचर्स लाइक रिवर्स, लेक, माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। क्या एडवाइस दी हुई है? द एडवाइस गिवन टू एवरीवन इज़ टू वर्क हार्ड टू मेक भारत प्रॉस्पर। हम क्वेश्चन का आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द एडवाइस से। द एडवाइस गिवन टू एवरीवन इज़ टू वर्क हार्ड टू मेक भारत प्रॉस्पर। भारत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हमें क्या करना है? हमें जो है अपना काम जो है अच्छे से करना है। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम था, ये किस चीज़ के बारे में था? तो किस चीज़ के बारे में था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम था कि लोगों को यूनिटी के बारे में बताया जा सके, है ना। सो हम यहाँ से लिखेंगे द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम is a initiative of Indian government to promote national integration and fostering sense of unity। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। द से लेके प्रोग्राम तक पहले लिखेंगे और उसके बाद इज़ अ इनिशिएटिव। वो क्या था? इंडियन गवर्नमेंट की एक पहल थी, इनिशिएटिव था। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए और सेंस ऑफ यूनिटी को बताने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। क्यों प्रोग्राम को किया गया था, क्यों प्रोग्राम हुआ था? सो द प्रोग्राम वॉज बीइंग कंडक्टेड टू सेलिब्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री एंड टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग ऑफ पीपल। तो प्रोग्राम इसलिए कंडक्ट किया गया था ताकि कल्चरल डाइवर्सिटी, जो हमारे इंडिया में विविधताएं हैं, उनको सेलिब्रेट किया जा सके और जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है और जो उनके बीच में बॉन्डिंग है, ठीक है, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल। सो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जो हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ द चाइल्ड दिया गया है, यहाँ पे ये बच्चों के नाम हैं, फिर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सा आर्ट फॉर्म उस स्टेट में था और उन आर्ट फॉर्म को बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हमें यहाँ पर बताना है।
ठीक है। अब जैसे आकांक्षा, आकांक्षा कहाँ से थी? आकांक्षा थी उत्तराखंड से। वहाँ पर कौन सा आर्ट फॉर्म होता था? एपन। और किस चीज़ से बनाया जाता है वो? राइस फ्लावर पेस्ट, ठीक है, जो चावल के आटे का पेस्ट होता है उससे वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिया रंजन, प्रिया रंजन था कहाँ से? उड़ीसा से। देन वहाँ का आर्ट फॉर्म क्या है? ढोकरा। एंड उन चीज़ों उसके लिए क्ले, ब्रास, स्क्रैप और वैक्स फायर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है चित्रा, चित्रा वॉज फ्रॉम केरला एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट वहाँ पे होता है, ठीक है। और कोकोनट शेल क्राफ्ट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कोकोनट शेल चाहिए होता है, सैंड पेपर चाहिए होता है, वुड पॉलिश, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है बाला मुरली, ठीक है। तो बाला मुरली जो है वो है आंध्र प्रदेश से। कोंडापल्ली इज़ द आर्ट फॉर्म जो वहाँ पे होता है। उसके लिए वुड चाहिए होता है, मक्कू और डाई एंड एनिमल चाहिए होता है। मक्कू क्या होता है? मक्कू हमने पढ़ा था कि एक पेस्ट बनाया जाता है सॉडस्ट और टैमरिन से, राइट? तो वही होता है मक्कू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? तो डिज़ाइन फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली जाती हैं डिज़ाइंस जो एपन की है? नेचर से एंड एवरीडेज लाइफ, ठीक है। नेचर एंड एवरीडेज लाइफ से जो उनकी डिज़ाइंस हैं वो ली जाती हैं। नेक्स्ट है ढोकरा मेटल क्राफ्ट इज़ वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज़ डैश ईयर्स ओल्ड। तो वो कितने साल पुराना है? 4000 साल पुराना है। A base is needed for coconut shell craft to make it stable, ठीक है। एक बेस लिया जाता है कोकोनट शेल क्राफ्ट के लिए ताकि उसको कैसा रखा जा सके? स्टेबल रखा जा सके, है ना, वो हिले डोले नहीं। सॉफ्ट वुड मक्कू, मक्कू क्या है? एक पेस्ट जो कि सॉडस्ट और टैमरिन से बनाया जाता है। एंड कलर्स आर यूज टू मेक कोंडापल्ली टॉयज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डज आकांक्षा फैमिली मेक एपन? तो आकांक्षा की जो फैमिली थी वो एपन क्यों बना रही थी? आकांक्षा's फैमिली मेक्स एपन फॉर फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स। फॉर फैमिली फंक्शन और फेस्टिवल के लिए वो बना रही थी। इन ढोकरा, ढोकरा जो आर्ट होता है, वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग? उसमें जो वैक्स है वो क्यों बाहर आ जाती है स्मॉल ओपनिंग से? तो क्यों आ जाती है बाहर? ढोकरा आर्ट में जो वैक्स है जब वो मेल्ट होती है इस कारण से बाहर आ जाती है, राइट? सो द वैक्स मेल्ट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड सो कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। वैक्स मेल्ट होने के कारण क्या होती है? बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉमन इन टॉयज मेड इन बाला मुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला? तो दोनों चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ एक सी है जो बाला मुरली के विलेज में बनाई जाती है? दैट मीन्स कोंडापल्ली क्राफ्ट जो बनता है उसमें और कोकोनट शेल क्राफ्ट में, ठीक है। तो कोकोनट शेल क्राफ्ट एंड कोंडापल्ली क्राफ्ट बोथ यूजेस लोकली सोर्स्ड आइटम्स लाइक सॉफ्ट वुड एंड कोकोनट शेल टू मेक द आइटम्स, ठीक है। तो ये चीज़ इनमें कॉमन है क्या? कि दोनों ही लोग अपने ही जगह की कुछ चीज़ें ले करके बनाते हैं। जैसे कि केरला में क्योंकि कोकोनट ज़्यादा उगता है तो वो लोग कोकोनट का ही यूज़ करके उससे क्राफ्ट बनाते हैं। और जो आंध्र प्रदेश है उधर पे वहीं की लोकली जो वुड्स हैं, पेड़ होते हैं, उनसे सॉफ्ट वुड ले करके टॉयज़ बनाए जाते हैं। ओके, सो अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करना है हमें, है ना। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? डैश आई गेट अप गो टू टेक अ शावर। तो क्या होगा? फर्स्ट आई गेट अप, सबसे पहले मैं उठता हूँ और शावर लेने जाता हूँ। नेक्स्ट आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? स्कूल ड्रेस पहनता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई ईट माई फूड। देन आई वेयर माई शूज़, उसके बाद देन आई वेयर माई शूज़, मैं अपने शूज़ पहनता हूँ। फाइनली आई पिक अप माई स्कूल बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम। उसके बाद फाइनली मैं क्या करता हूँ? अपना बैग उठाता हूँ और स्कूल के लिए निकल जाता हूँ अपने घर से। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, THEN देन, ठीक है। दो तरीके से हम देन लिखते हैं, आपको भी शायद पता ही होगा। जैसे THEN देन लिखते हैं और THAN देन लिखते हैं। तो क्या होता है दोनों में डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो THEN देन होता है, ये वाला देन, ये हमें टाइम बताता है, ठीक है। जब ये हमें बताना हो कि इसके बाद हम ये करेंगे, टाइम बता रहे हैं, तो हम ये वाले देन का यूज़ करेंगे। और जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो चीज़ों के बीच में कि ये चीज़ उससे बड़ी है, दिस इज़ बिगर देन दैट, तो हम THAN वाले देन का
यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक टेबल काइंड ऑफ दी हुई है। यहाँ पे हमें प्रोनाउंस दिए हुए हैं, हमें वर्ब दी हुई है, देन पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया हुआ, और यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंटेंस जो है वो फ्रेम करके लिखना है। प्रोनाउंस हम सबको पता है, जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस। वर्ब्स जो होते हैं, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आई दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आई नो हाउ टू डांस, एंड सेकेंड में दिया ही स्पीक्स वेरी लाउडली। वैसे ही अगर हम यू से फ्रेम करेंगे तो हम कर सकते हैं यू टेल स्टोरी एवरी डे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट कर सकते हैं शी का करना है हमें, सो शी प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे, देन इट ड्रॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वी आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद हो जाएगा दे मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड, राइट। तो हम ये बना सकते हैं, दे मेक पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड। ओके, सो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस जो कि आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो भी हमने फ्रेम किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यू टेल अ स्टोरी एवरी डे, देन शी प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे, इट ड्रॉ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ये सारे जो हमने अभी सेंटेंसेस बनाए हैं वो यहाँ पर हमें लिखने हैं। ओके बच्चों, सो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेस्ड है एक ट्रांसक्रिप्ट पे जो दी हुई है हमारे पेज नंबर 162 पर। ठीक है, सो अभी हम ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। ओके, सो इस पैसेज में हमको दिया गया है जबलपुर के बारे में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और वहाँ की फेमस डिश क्या है, वहाँ की फेमस डिश है ये गक्कड़ भरता। सो ये वाले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ऑफ द स्पीकर। स्पीकर कौन था उसमें, स्पीकर था सुशील। ठीक है, टाउन ऑफ द स्पीकर, कौन से टाउन में रहता था, वो रहता था जबलपुर में। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, जबलपुर किस में स्टेट में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। नेम ऑफ द फूड आइटम इज़ गक्कड़ भरता। ठीक है, अभी गक्कड़ भरता को बहुत लोगों के यहाँ पे बहुत स्टेट्स में मतलब बाटी भरता भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल रोस्टेड फॉर भरता, ब्रिंजल एंड टोमेटोज़। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहा है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्या है, नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। तो जब हम ट्रांसक्रिप्ट हमने जो पढ़ी है उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो गक्कड़ भरता है वो कैसे बनाया जाता है। तो टू मेक गक्कड़, मेक बॉल्स और व्हीट डो, हम व्हीट डो से जो है गक्कड़ की बॉल्स बनाते हैं आटे से। ठीक है, गेहूं के आटे से। उसके बाद उन्हें रोस्ट करते हैं ऑन हाई हीट पे। ठीक है, सेकंड क्या है, टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए रोस्ट ब्रिंजल एंड टमेटोज, ब्रिंजल और टमेटोज़ को, बैगन और टमेटोज़ को हम क्या करते हैं, हम रोस्ट करते हैं, भूनते हैं। एंड गार्निश विथ चॉप्ड अनियंस, उसके बाद हम चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज, कटी हुई प्याज, धनिया और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और नमक के साथ उसको गार्निश करते हैं। ठीक है, ऊपर से उसमें डाल देते हैं। टू सर्व क्रम्बल द गक्कड़, पुट सम भरता ऑन इट एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी। और उसको सर्व करने के लिए, गक्कड़ को सर्व करने के लिए हम भरता का यूज़ करेंगे, और उस गक्कड़ और भरते पे हम 1 चम्मच घी डाल के हम उसको सर्व करते हैं। तो यहाँ हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।